मैम ऐसे ही कॉलेज में भी गर्ल्स ड्रग्स करके और ये सब करके इन सब चीज़ों में आ रही हैं, तो ये वॉलंटियरी भी आ रही हैं या इन्हें भी ड्रग्स का नशे की आदत डाल के ब्लैकमेल करके लेके देखिए, आया जा मैं रहा है? मैं बिल्कुल नहीं मानती कि ये इनको कोई नशा करा के लाता है। 3 दिन से मुझसे कोई बात कर रहा था, मैं अभी बता रही हूँ। 3 दिन से मुझे लगातार एक फैमिली बात कर रही थी, हमारे बच्चे को ऐसे कर रहे हैं स्कूल वाले, ये कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं और ये पढ़ने में कमज़ोर है हमारा बच्चा इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने कल सख्ती की तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें भेजी हैं जो आपको भी मैं भेजूँगी। वो जो जैसे उसने कहा ना कि एक वो 4 सुट्टे करने पड़ते हैं। हुँ, मैंने कहा मैं नहीं समझ पाई। भाई 4 कश लेने पड़ते हैं, वो सुट्टे कहते हैं उसको। हुँ। 4 कश लेने पड़ते 4 कश में वो खत्म होती है और वो ₹2200 की है। अच्छा। नशा कोई। हाँ, और वो नशा करके मेरे बेटे को 4 दिन से भी नहीं उतरा आज तक नशा। और वो इतना हाइपर है इस समय कि अगर हम उसे छोड़ दें तो हमें मार देगा जान से। मात्र 9th में पढ़ने वाला बच्चा, 9th क्लास में? 9th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा। तो आप कैसे उम्मीद नहीं कर रही कि बड़े कॉलेजेस में जाके ये बच्चे नशा नहीं कर रहे, लड़कियां नशा नहीं कर रही, लड़के नशा नहीं कर रहे। हालांकि आप जैसे लोगों को देख के मुझे हमेशा उम्मीद की किरण बनी रहती है कि कहीं तो है अभी दुनिया, मगर बहुत बुरा हाल है। जो एक बार इस नशे में फंसा उसके पास वापसी का रास्ता नहीं है, मुझे ऐसा लगा उस बच्चे का सुन के। हालांकि उसकी माँ ने मुझे कहा कि आप एक बार इसको मिलो, इसके साथ बात करोगी तो हो सकता है इसको समझ में आ जाए, आपसे थोड़ा सा वो भी रखता है। तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे नहीं लग रहा कि ये अब सुनेगा, क्योंकि माँ बाप जो इतना तुम इस पर खर्चा कर रहे हो, इसकी हर बात को मान रहे हो और तुम्हें आज तक पता नहीं लगने दिया। और वो तो उन्होंने ये भी लगाया कि भाई पिस्टल विस्टल चलाई है कॉलेज में, प्रतिष्ठित कॉलेज है। तो मैम आजकल कुछ ज़्यादा हो गया कॉलेज में ज़्यादा बच्चों का? ज़्यादा हो गया। और और पता है कोई इसके, रैकेट्स होते हैं पीछे नहीं नहीं डीलर्स कोई होते रैकेट नहीं है, कोई हैं? रैकेट नहीं है इसके पीछे। देखिए ये कैसे है, अच्छा। एक ज़माना था कि हमारा टाइम था, हुँ। माँ-बाप कहते थे स्कूल वालों से कि केवल हड्डी-हड्डी दे देना हमें तो, अच्छा। मारो, पीटो, कुछ भी करो, पढ़ना है बस बच्चा, है हाँ, ना? मेरे पहले और वाला। आज आपने अगर ये भी कह दिया कि हाँ, कैसे खड़े हो? और हम पूरा-पूरा दिन हाथ ऊपर करके खड़े हैं, हुँ, लड़के हैं तो मुर्गा बने पड़े हैं, हुँ। कभी माँ-बाप नहीं आए। लेकिन आज आप ज़रा-सा कह लो तो मुकदमा कर देंगे आप पे, बच्चे ही तो बोल कहेंगे देते हैं कि हम केस कर देंगे, केस ऐसा कर कुछ देंगे, कर बच्चे देंगे। क्या, तो फिर वो बच्चे क्यों करेंगे भई? राइट। टीचर्स क्यों छेड़ेंगे? आप नशा करो, उन्होंने भी कह दिया उन स्कूल वालों ने, हमको नहीं हुँ, पता चला ये कब नशा करते हैं और हमारे स्कूल में नहीं होता, बाहर करता होगा। बच्चा छुड़ा लिया उन्होंने बिल्कुल एकदम। क्यों? राइट। क्योंकि हम नहीं कह रहे। उसके बाद भी वो पेरेंट्स उसका फ़ेवर लेके स्कूल में पहुँचे, तो जब मैं ना डाँट-डपट लगाऊँ तो वो फिर दोबारा भी जाते। तो फिर कैसे रोकोगे आप? और एक बार देखिए, एक बार तो आदत पड़ी, फिर नहीं है। ये नशा नहीं छूटता, शराब का छूट जाएगा, आप किसी भी जगह भेज दो इनको, ये जो नशे के एडिक्ट हैं, ये बच्चे कहीं से नहीं सुधर के आए कभी, कहीं भी आप भेज लो। लड़कियाँ हों या लड़के हों। आजकल तो आपकी सो कॉल्ड ये हाईटेक सिटी, हुँ, देखती हूँ कि लड़कियाँ सड़क पे भी जा रही हैं तो ई-सिगरेट जिसको कह रही हैं, उसके राइट। धुएँ उड़ाते जा रही हैं। वेप वो। पता नहीं क्या कहते हाँ। हैं, हुँ, कहते हैं ना उसको कुछ, हाँ। तो क्या आप कर रहे हो? क्या आपके माँ-बाप को नहीं पता है कि आप सिगरेट पी, चलिए मैं कह रही हूँ आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, नहीं पता लगा माँ-बाप को। या आप घर जाते कितनी देर रह पाते हो उस सिगरेट के बिना? माँ-बाप को आती नहीं है क्या महक सब पता लग घर में? जाता। और आजकल तो सब फ्लैट्स में हैं, तो आप लोगों को तो तुरंत पता लग जाती होगी कि भई क्या महक आ रही है बच्चे की उससे। राइट। तो ये हमारा दोष है। इसको हमने जो बढ़ावा दिया ना ट्रैफ़िकिंग को, वो हमने दिया इस मामले में तो। अब लड़कियाँ क्या कर रही हैं, ट्रैफ़िकिंग ही नहीं, मैं कह रही हूँ कॉलेजेस में जो हो रहा हुँ, है, लड़कियाँ भी, लड़के भी लग्ज़री जुटाने के लिए, इस नशे को जुटाने के लिए कुछ भी करेंगे, ईज़ी मनी तो चाहिए ना। माँ-बाप नशे के लिए पैसा थोड़ी देंगे। राइट। कर रहे हैं फिर जो भी उन्हें करना होगा। वो फिर चाहे एस्कॉर्ट सर्विसेज़ में जा रहे हों, बाहर की भी लड़कियाँ हैं, जॉब की भी लड़कियाँ हैं, कॉलेज से भी कुछ लड़कियाँ हैं। मगर हालाँकि उम्मीद की किरण नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मुझे इतने अच्छे बच्चे मिलते हैं मेरे पास इंटर्नशिप के लिए आते हैं। मैं उनके चेहरे देख के सोचती हूँ कि कितने मासूम से बच्चे हैं, अच्छी खासी हायर एजुकेशन में हैं। और हुँ, वो भी हैं बच्चियाँ कि जिनके चेहरे पे शर्म नहीं है बिल्कुल भी, और ऐसे धुआँ उड़ा के क्यों, तो जी मैंने एक लड़की को रोक लिया था एक बार। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारी और कुछ नहीं, ये तो शराब से भी गंदा है। तुम्हारे फेफड़े खराब कर देगा, कल तुम्हें लीवर में भी दिक्कत हो जाएगी। तो माँ हो मेरी, मैं तो हुँ, अपनी माँ की भी नहीं सुनती। मैंने कहा अच्छा सॉरी, बताइए क्या कर सकते हैं, और कश लगाते हुए चलिए। राइट। तो इसमें मैं दोष मानती। मैं तो देखिए कहते हैं ना, एक पुरानी है कहावत कि समर्थ को नहीं दोष सही। आप उनके पेरेंट्स से कह के देख लो, जो समर्थ है हुँ, उसका कोई दोष नहीं है, और गरीब के पास ये लग्ज़री नहीं है। हुँ। मैं तो इस नशे को भी अब लग्ज़री मान रही हूँ, कोई आपके पास वो नहीं। गरीब है तो वो है कि जिसको भीख माँगने के लिए इसका अपहरण कर लिया गया, जो घर से भागा तो लौट नहीं पाया, और जिसको कहीं रास्ता भूल गया, भटक गया, तो जिसके चंगुल में आ गया, वो फ्लूट पीते हैं नशे के लिए, उनको दिया जाता है।
24 घंटे उनके नाखून हाथ सब सफ़ेद रहते हैं। और जो उसका थिनर है उसको कपड़े में डाल के ऐसे, मैं इसका ऐसा आपको उदाहरण बताती हूँ। एक बच्चा जीआरपी ने हमें दिया और 4-5 साल का था और शायद नया-नया उसको नशा सिखाया जा रहा होगा अभी। 4-5 साल का 4-5 बच्चा। साल का गोल-मटोल सा बच्चा था। तो ऐसे मेरी चेयर के पास मैंने यहीं एक स्टूल डाल के उसको बिठाया। तो थोड़ी देर में उसने मेरी मेज़ पे ही ऐसे सिर रख लिया और पता नहीं कैसे उसने कंप्यूटर के पीछे रखा हुआ एक डस्टिंग करने के लिए कपड़ा रखा हुआ था इन्होंने, वो कपड़ा निकाल लिया और उसको लेके ऐसे उसने मुँह में डाला और सो गया। अभी तक उसे अच्छा। ये भी नहीं पता था कपड़ा तुम्हें क्यों दिया जाता है। बस उसे ये पता था कि इस कपड़े को लगाऊँगा तो नींद आ जाएगी मुझे, केवल। ओह माय गॉड! तो हो सकता है माँ-बाप को भूल गया हो उस तरह, नहीं याद आते हों, तो उसे ये भी नहीं पता था ये गंदा कपड़ा, धूल है, मिट्टी है, मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला, बेटा ये नहीं, चाय पिलाऊँ, नहीं माँग रहा था, वो ही माँग रहा कपड़ा। इतना छोटा बच्चा एडिक्ट कर दिया था। हम सबकी आँखों में आँसू थे उस समय, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पर वो तो अच्छा चिल्ड्रन होम में दिया हमने, दिया ही नहीं फिर सुधरेगा रेड तो लाइट पे भी तो छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, छोटे-छोटे फ्लूट बच्चे। ऐसे सूंघ फ्लूट रहे होते हैं, हाँ, देखा देखिए है। कैसे सूंघते हैं वो हाँ, और वो कभी वापस नहीं लौटते हैं। हमने बहुत बच्चे ऐसे हैं राइट। जिनको हमने निकाला, वो फिर वापस आए, भाग नहीं के आए, आए। हुँ, क्योंकि उन्हें उस नशे की आदत पड़ चुकी है, हाँ अब उसके बिना और नहीं मेरी हो तो ये सकता। स्थिति है कि मैं गाज़ियाबाद से सहारनपुर तक किसी स्टेशन पे चली जाऊँ, पैदल हुँ। ऐसे ही, किसी को रिसीव करने भी जाऊँ तो बच्चे भाग जाते ओह! हैं, ये लेके जाएँगे। तो कितना ही मैं ऐसे करूँ, लेकिन हुँ। मुझे वो बहुत दुखद होता है कि ऐसे बच्चों को मैं नहीं सँवार पाई कभी भी। सोचो किसके बच्चे होंगे वो? कम से कम उन माँ-बाप के तो नहीं है जो उनके इर्द-गिर्द घूम रहे हैं, उनके तो नहीं है। जैसे खोए हुए मैंने हज़ारों बच्चे निकाले हैं ऐसे खोए हुए जिनका घर नहीं मिला उनको कभी और पता नहीं मंशा मंशा क्यों नहीं है लोगों की। मैं 3000 के बच्चों को घर भेज पाई हूँ, जो बरसों से खोए हुए थे, छोटे-छोटे, बड़े-बड़े।